Hi guys, welcome once again to the YouTube channel Smart Schooling. Today we will start chapter 10th Light, Reflection and Refraction. From starting onwards, as you can see this first statement, through reflection we can see the objects. ऑब्जेक्ट्स जो हम लाइट की वजह से सनलाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर वो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, वो ऑब्जेक्ट हमें तब दिखती है। तो जैसा कि हमें पता है टॉपिक का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो फ्रॉम स्टार्टिंग, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स टू सी दी थिंग्स अराउंड अस इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मतलब जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और हमें दिखेगी। तो लाइट एक सोर्स है एनर्जी का, एक स्रोत है एनर्जी का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। When light's path consists of opaque small particles, opaque, we have three type of objects: translucent, which are blur, मतलब जैसे स्मोक है, फॉग है, इनमें से हम ब्लर्ड इमेज देखते हैं, नॉट क्लियर विजिबल। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है, जैसे ग्लास शीट। और ओपेक जैसे वॉल है, वॉल के आर पार हम नहीं देख सकते। तो जो ओपेक स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनसे, जैसे कि हमें पता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको मोड़ देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रॉम कमिंग onwards we have reflection of light. What is reflection? It is the bouncing back of the light from a polished surface, example mirror. मतलब reflection of light is the phenomena of bouncing back of the light from a surface. जैसे कि ये कोई सरफेस है, यहाँ से लाइट रे आई और यहाँ पर बैंड हो गई या फिर रिफ्लेक्टेड हो गई। तो जो ये इंसिडेंट रे आई वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, उस साइड। तो हम इसको ऐसे एरो मार्क करते हैं, इंसिडेंट रे कम्स एंड गॉट रिफ्लेक्टेड बैक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका, मिरर। सो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ, एज वी नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो ये यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज नॉर्मल। जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई इज इक्वल टू आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज इंसिडेंट रे, here comes the incident ray and goes reflected back. So this is the incident angle of incidence and this is angle of reflection. Second is incident ray normal to the incidence on the same point, मतलब ये एक पॉइंट है, and the reflected ray all lies in same plane, वो एक प्लेन में लाइज करते हैं, सारे एक ही प्लेन पर है। अब जो प्लेन मिरर है उसकी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे या फिर किस तरह की वो इमेज बनाता है। जो प्लेन मिरर है वो बेसिकली किस टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही हमें मिरर में, जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज का साइज भी दिखेगा। और थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मतलब जिस डिस्टेंस या दूरी पर वो मिरर से ऑब्जेक्ट रखी गई है, प्लेस की गई है, उसी डिस्टेंस पर इमेज भी फॉर्म होगी हमारी। नेक्स्ट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब जो इमेज है वो हमारी आधी उल्टी होती है, मतलब जैसे इस टाइप से इमेज बनी है तो इस टाइप से लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जैसे ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, तो इस टाइप में, इस अगर बेसिकली हम मिरर में देखेंगे तो ये हमें
क्या नज़र आएगा, राइट। जैसे हम ड्रेसिंग मिरर में देखते हैं तो हमें अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, what are its uses? Plane mirror is used in making kaleidoscope। जो हमने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था कैलाइडोस्कोप का, फॉर्मेशन ऑफ कैलाइडोस्कोप करी थी, वो इसी प्लेन मिरर से बनता है। इट इज़ यूज्ड इन द बार्बर शॉप्स। ये बार्बर शॉप में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ड्रेसिंग मिरर्स। ये हमें जो हम जहाँ पर हम तैयार होते हैं या फिर ड्रेसअप होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। और बिजी रोड्स, जैसे हाईवे होता है या फिर 4 साइड लेन होती हैं, जैसे 4 साइड, जैसे ये ऐसे रोड है कोई, तो बेसिकली यहाँ पर मिरर होगा जो हमें यहाँ पर जो मिरर है वो हमें यहाँ का दिखाएगा और यहाँ का दिखाएगा। जो ये व्हीकल्स हैं वो ऐसे मिरर होते हैं, जैसे वन इज़ प्लेस्ड राइट अबव एंड अनदर वन इज़ हेयर, विच वी कैन सी हेयर ऑल्सो एंड बैक व्यू एंड फ्रंट व्यू। इसी तरह से हमारे चारों तरफ ये मिरर्स अटैच किए गए होते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना ना घटे। So that's all for today, guys. We will meet in the next video. Don't forget to share, like and subscribe the video.